नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याय 2 जो कि है वैद्युत रसायन पार्ट 2 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं: इलेक्ट्रोड विभव का मापन एवं नैनस्ट समीकरण। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रोड विभव का मापन। अकेले अर्ध सेल के विभव का मापन नहीं किया जा सकता। हम केवल दो अर्ध सेलों के विभव में अंतर को माप सकते हैं। इससे सेल का ईएमएफ प्राप्त होता है। यदि हम स्वेच्छा से एक इलेक्ट्रोड का विभव चयनित कर लें तो इसके सापेक्ष दूसरे अर्ध सेल का विभव ज्ञात किया जा सकता है। परिपाटी के अनुसार मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नामक अर्ध सेल को यहाँ पर इस प्रकार से निरूपित किया जाता है। इसका विभव निम्नलिखित अभिक्रिया के संगत समस्त तापों पर शून्य निर्दिष्ट किया गया है। तो जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसे इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है और इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है ये समस्त तापों पर शून्य लिया जाता है। तो यहाँ पर H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके हाफ ऑफ H2 में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्रदर्शित किया गया है। इसमें एक U टाइप की नली होती है जिसके अंदर एक प्लेटिनम की वायर से एक प्लेटिनम की पत्ती को जोड़ देते हैं जिसे काले रंग से लेपित किया जाता है और इस प्रकार प्राप्त उपकरण को 1m HCl विलयन या H2SO4 विलयन में रखा जाता है एवं कांच की नली से हाइड्रोजन गैस को एक वायुमंडलीय दाब पर यहाँ से प्रवाहित किया जाता है और इस प्रकार उपकरण को हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लैटिनम ब्लैक से लेपित प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड अम्लीय विलयन में निमज्जित होता है एवं इस पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस बुदबुद की जाती है। हाइड्रोजन की अपचयित एवं ऑक्सीकृत दोनों अवस्थाओं की सांद्रता इकाई मान पर स्थिर रखी जाती है। इसका अर्थ है कि विलयन में हाइड्रोजन गैस का दाब एक बार व हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 मोलर होती है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड तथा किसी दूसरे सेल को कैथोड के स्थान पर लेकर बनाई गई एक सेल जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दूसरी अर्ध सेल लिखा जाता है का 298 केल्विन पर ईएमएफ दूसरी सेल के अपचयन विभव का मान देता है। यदि दाहिनी ओर वाले अर्ध सेल की अपचयित एवं ऑक्सीकृत स्पीशीज की सांद्रताएं इकाई हो तो उपरोक्त सेल का विभव दाहिनी ओर के अर्ध सेल के मानक विभव के बराबर होता है। यानी कि ई नॉट सेल जो होता है वो ई नॉट राइट हैंड साइड माइनस ई नॉट लेफ्ट हैंड साइड यानी कि राइट हैंड साइड के विभव और लेफ्ट हैंड साइड के विभव के अंतर के बराबर होता है। यहाँ ई नॉट सेल का मानक विभव एवं ई नॉट आर तथा ई नॉट एल क्रमशः दाहिनी एवं बाहिनी या दाहिनी एवं बाईं और की अर्ध सेलों के मानक इलेक्ट्रोड विभव है। अब चूंकि मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट एल शून्य है इसीलिए ई नॉट सेल इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट राइट हैंड साइड माइनस ई नॉट एल की जगह यहाँ पे शून्य रख देंगे तो ई नॉट आर आ जाएगा। निम्नलिखित सेल का मापित ईएमएफ 0.34 वोल्ट है जो कि निम्नलिखित अर्ध सेल के अभिक्रिया का मानक इलेक्ट्रोड विभव भी है। अब सेल पीटी यहाँ पे H2 टू H पॉजिटिव यहाँ पे दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं फिर Cu2 पॉजिटिव टू Cu। तो अर्ध सेल अभिक्रिया इसमें Cu2 पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके यहाँ पे Cu में परिवर्तित हो रहा है। इसी प्रकार निम्नलिखित सेल का मापित ईएमएफ -0.76 वोल्ट है जो कि निम्नलिखित अर्ध सेल अभिक्रिया के मानक इलेक्ट्रोड विभव के संगत है। और पीटी H2 टू H पॉजिटिव यहाँ पे दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं Zn2 पॉजिटिव टू Zn। इसके लिए अर्ध सेल अभिक्रिया Zn2 पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Zn में यहाँ पर परिवर्तित हो रहा है।
प्रथम स्थिति में मानक इलेक्ट्रोड विभव का धनात्मक मान इंगित करता है कि Cu2 पॉजिटिव आयन H पॉजिटिव आयनों की तुलना में आसानी से अपचयित हो जाते हैं। इसका विपरीत प्रक्रम संभव नहीं होता है, अर्थात उपरोक्त वर्णित मानक परिस्थितियों में हाइड्रोजन आयन Cu को ऑक्सीकृत नहीं कर सकते, इसलिए Cu HCl में नहीं घुलता है। नाइट्रिक अम्ल में यह नाइट्रेट आयनों से ऑक्सीकृत होता है, न कि हाइड्रोजन आयनों से। दूसरी स्थिति में मानक इलेक्ट्रोड विभव का ऋणात्मक मान इंगित करता है कि हाइड्रोजन आयन जिंक को ऑक्सीकृत कर सकते हैं या जिंक हाइड्रोजन आयनों को अपचयित कर सकता है। अब बायां इलेक्ट्रोड Zn जो होता है वो Zn 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके Zn2 पॉजिटिव में परिवर्तित होता है, जबकि दायां इलेक्ट्रोड जो कॉपर 2 पॉजिटिव है ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर में परिवर्तित हो रहा है। सेल की समग्र अभिक्रिया उपरोक्त अभिक्रियाओं के का योग होती है, तो इन दोनों को जोड़ने पर जो अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी वो है Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, और ये आपस में बना देंगे Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। और अगर हमें EMF निकालना है तो ये हो जाएगा E0 सेल बराबर E0 राइट हैंड साइड माइनस E0 लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि E0 सेल जो हो जाएगा 0.34 माइनस और माइनस 0.76 वोल्ट, और इन दोनों को माइनस करने पर E0 सेल आ जाएगा 1.10 वोल्ट। कभी कभी प्लैटिनम एवं स्वर्ण जैसी धातुएं अक्रिय इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होती है। वे अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, परंतु ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाओं के लिए इलेक्ट्रॉनों के चालन के लिए अपनी सतह प्रदान करती है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित अर्ध सेल में Pt का उपयोग नहीं होता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो H2 होता है वो H में H पॉजिटिव में परिवर्तित होता है, और यहाँ पे Pt जो होता है वो अभिक्रिया में प्रयुक्त नहीं होता है। और इसकी अर्ध अभिक्रिया इसलिए होती है, H पॉजिटिव जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके हाफ ऑफ H2 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ब्रोमीन इलेक्ट्रोड में भी Pt अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। यहाँ पर भी जो Br2 है वो Br नेगेटिव में परिवर्तित हो रहा है, जिसकी अर्ध अभिक्रिया है हाफ ऑफ Br2 जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Br नेगेटिव में परिवर्तित होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत महत्वपूर्ण है एवं हम इनसे कई महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। कुछ चयनित अर्ध सेल अपचयन अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान सारणी 2.1 में दिए गए हैं। यदि किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 से अधिक होता है तो इसकी अपचयित अवस्था हाइड्रोजन गैस से अधिक स्थायी होती है। इसी प्रकार से यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होता है तो हाइड्रोजन गैस उस स्पीशीज की अपचयित अवस्था से अधिक स्थायी होती है। यह देखा जा सकता है कि सारणी में फ्लोरीन का मानक इलेक्ट्रोड विभव उच्चतम है। यह इंगित करता है कि फ्लोरीन गैस यानी कि F2 की फ्लोराइड आयन यानी कि F नेगेटिव में अपचयित होने की प्रवृत्ति अधिकतम है। अतः फ्लोरीन गैस प्रबलतम ऑक्सीकारक है एवं फ्लोराइड आयन दुर्बलतम अपचायक है। लिथियम का इलेक्ट्रोड विभव न्यूनतम है। यह इंगित करता है कि लिथियम आयन दुर्बलतम ऑक्सीकारक है, जबकि लिथियम धातु जलीय विलयन में प्रबलतम अपचायक है। तो यहाँ पर 298 केल्विन पर मानक इलेक्ट्रोड विभवों को प्रदर्शित किया गया है। तो ये जो है ये बढ़ती हुई ऑक्सीकरण क्षमता का जो क्रम है वो यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर है, जबकि ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हुई अपचायक क्षमता का एक क्रम है। अब हम समझते हैं नैनस समीकरण। माना कि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में प्रयुक्त समस्त स्पीशीज की मोलर सांद्रता 1 इकाई है। आवश्यक नहीं है कि हमेशा सत्य हो। नैनस ने दर्शाया कि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया यहाँ पे Mn पॉजिटिव प्लस n टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बनाते हैं मेटल, यानी कि M के किसी के लिए किसी भी सांद्रता पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापा गया इलेक्ट्रोड विभव निम्न प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर Mn पॉजिटिव टू M बराबर हो जाएगा E0 Mn पॉजिटिव टू M
माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन एम अपॉन एम एन पॉजिटिव, ये एक्वा वाला हो जाएगा। अब चूंकि एम एस की सांद्रता इकाई मानी जाती है, इसलिए एम यहाँ पर ई एम एन पॉजिटिव टू एम बराबर हो जाएगा ई नॉट एम एन पॉजिटिव टू एम माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन वन अपॉन एम एन पॉजिटिव, ये एक्वा वाला, इसको हम समीकरण मान लेते हैं 2.8। अब यहाँ पर ई एम टू एम एन पॉजिटिव को पहले ही परिभाषित किया जा चुका है कि आर यहाँ पर गैस स्थिरांक है जिसका मान 8.314 होता है। एफ फैराडे स्थिरांक है 96487 इसका मान होता है। टी केल्विन में तापक्रम है एवं एम एन एक्वा एम एन पॉजिटिव एक्वा स्पीसीज की मोलर सांद्रताएं हैं। डैनियल सेल में Cu2 पॉजिटिव एवं Zn2 पॉजिटिव आयनों की किसी भी सांद्रता के लिए हम लिखते हैं कैथोड के लिए हो जाएगा ई Cu2 पॉजिटिव टू Cu बराबर हो जाएगा ई नॉट Cu2 पॉजिटिव टू Cu माइनस आर टी अपॉन 2F ln 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव, इसको समीकरण मान लेते हैं 2.9। ठीक इसी प्रकार एनोड के लिए हो जाएगा ई Zn2 पॉजिटिव टू Zn ई नॉट Zn2 पॉजिटिव टू Zn माइनस आर टी अपॉन 2F ln 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव, इसको समीकरण मान लेते हैं 2.10। अब सेल विभव निकालने के लिए हमें पता है कि ई सेल बराबर होता है E0 Cu2 ई सेल Cu2 पॉजिटिव टू Cu माइनस ई Zn2 पॉजिटिव टू Zn। अब यहाँ पर हम इनका मान रख देंगे तो ये इस प्रकार से, इनका मान रखने पर ये इस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएंगे। अब इनको माइनस करने पर यहाँ पर आ जाएगा ई नॉट Cu2 पॉजिटिव टू Cu माइनस ई नॉट Zn2 पॉजिटिव टू Zn माइनस आर टी अपॉन 2F ln 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव माइनस ln 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव। अब हम यहाँ पर ई नॉट Cu2 पॉजिटिव टू Cu माइनस ई नॉट Zn2 पॉजिटिव टू Zn को ई नॉट सेल यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे आर टी अपॉन 2F ऐसी रहेगा और यहाँ पे ln Zn2 पॉजिटिव टू Cu2 पॉजिटिव, यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी। यह देखा जा सकता है कि ई सेल दोनों आयनों Cu2 पॉजिटिव एवं Zn2 पॉजिटिव की सांद्रता पर निर्भर करता है। यह Cu2 पॉजिटिव आयनों की सांद्रता बढ़ने पर बढ़ता है, Zn2 पॉजिटिव आयनों की सांद्रता बढ़ने पर घटता है। समीकरण 2.11 में प्राकृतिक लघु गुणक के आधार पर 10 में रूपांतरित करने पर एवं आर एफ के मान रखने पर एवं टी को 298 केल्विन पर यह निम्न प्रकार से बदल जाती है। तो अगर हम इन सब का मान रखेंगे आर एफ एवं टी का, तो ई सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव, और इसको समीकरण मान लेते हैं 2.12। दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या n समान होनी चाहिए, अतः निम्नलिखित सेल जो हो जाएगा ये Ni2 पॉजिटिव, यहाँ पे दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं सॉल्ट ब्रिज को प्रदर्शित करती है, लवण सेतु को। फिर Ag पॉजिटिव टू Ag के लिए नैनस समीकरण निम्न प्रकार से लिखी जा सकती है। इसमें ई सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन 2F ln, यहाँ पर Ni2 पॉजिटिव अपॉन Ag पॉजिटिव का होल स्क्वायर आ जाएगा। एवं एक सामान्य वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया के लिए नैनस समीकरण हम लिखेंगे ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, और यहाँ पे ln Q आ जाएगा, और जहाँ Q बराबर होता है उत्पाद का सांद्रण डिवाइडेड बाय अभिकारक का सांद्रण, और पावर में इनकी घात आ जाएगी। पावर में इनका जो यहाँ पर नंबर हो जाएगा ये पावर में आ जाएंगे, और इसको समीकरण मान लेते हैं 2.13। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 2.1 देख लेते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। Mg प्लस 2Ag पॉजिटिव, ये बना रहे हैं Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Ag, और यहाँ पर इनकी सांद्रताएं दी गई हैं। Ag पॉजिटिव की है 0.0001 m और Mg2 पॉजिटिव की है 0.130 m। इसके ई सेल का परिकलन कीजिए यदि ई नॉट सेल 3.17 वोल्ट हो, तो इस अभिक्रिया का जो नया समीकरण होगा वो हो जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन 2F ln Mg2 पॉजिटिव टू Ag पॉजिटिव का होल स्क्वायर। अब ई नॉट सेल की जगह 3.17 लिख देंगे,
और इनको हल करने पर ये आ जाता है 0.059/2, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग Mg2 पॉजिटिव की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 0.130, और Ag पॉजिटिव की वैल्यू रख देंगे 0.0001। इसको हल करने पर ही आ जाएगा 2.96 वोल्ट। तो इस प्रकार से हम किसी भी अभिक्रिया के लिए ई सेल का परिकलन कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नैनस समीकरण से साम्य स्थिरांक एवं वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।